गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। आज से हमने शुरू करना है डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसमें डीआई के क्वेश्चन ना आते हैं, और बैंकिंग में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं इसके। डीआई में हमें जो पढ़ना है, कौन कौन सी डीआई हम पढ़ेंगे। एक हमारी होती है पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होती है? एक सर्कल होता है, इसी सर्कल में डेटा को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पढ़ेंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे। लाइन ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। लाइन ग्राफ क्या होता है? इस तरह से ये लाइनें बनी होती हैं। बार ग्राफ हम लोग देखेंगे। ऐसे बार बनी होती हैं, छड़ें बनी होती हैं, ये सब आप लोग देखे होंगे। बार ग्राफ। टैबुलेशन देखेंगे। टैबुलेशन में एक टेबल बनी होती है, ऐसे टेबल बनी होगी और टेबल में ही डेटा दे रखा होता है। सबसे आसान यही होती है, बस थोड़ी सी कैलकुलेटिव होती है। इसमें आपने रडार देखना है। रडार पे क्वेश्चन ये, मकड़ी के जाले की तरह रडार बना होता है। कैसलेट डीआई देखनी है आपको, मिस कैसलेट। और मिक्स्ड कैसलेट, ये मिसिंग डीआई कहलाती है, इसे मिसिंग डीआई भी कहते हैं। तो इन सब के बारे में शुरुआत करेंगे, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं। फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्रैक्शंस परसेंटेज में आपने पढ़ा होगा। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, इनमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। चलिए शुरू करते हैं। 4% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में? 1/25। कैसे आया? 4% का मतलब क्या होता है? 4% का मतलब होता है नीचे 100। इसे कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा? 1/25। अगर 4% की वैल्यू 1/25 होती है तो आपको 8% की वैल्यू भी मिल जाएगी। डबल है, दुगना, तो 2/25 हो गई। आपको 12% की वैल्यू भी पता चल गई। ये ट्रिपल है, 3 गुना, तो 3/25 हो गई। फाइव परसेंट की वैल्यू कितनी होती है? 5% की वैल्यू होती है 1/20। समझ गए होंगे कैसे आती है। 5% अगर आपको याद है 1/20 होती है, तो आपको 15% भी याद हो जाएगा। 3 गुना ना, थ्राइस 3/20। आपको 35% की वैल्यू भी पता चल गई। 7 गुना ना, तो 7/20। 10% होता है 1/10। इसे आपको लिख लिख के याद करना है। अब 10% की वैल्यू अगर आपको पता है कि 1/10 होता है, तो आप 40% भी पता चल गया, 30% भी पता चल गया, 70% भी पता चल गया। 30% की वैल्यू क्या होगी? 3 गुना है, 3/10 है ना। 60% 6/10। 20% की वैल्यू होती है 1/5। अगर आपको 20% की वैल्यू याद है, 1/5 होता है, तो आपको 40% भी याद है, 2 गुना 2/5। आपको 60% भी याद है, 3 गुना 3/5। 25% की वैल्यू होती है 1/4। अगर आपको 25% याद है, 25% आपको पता है 1/4 हो, तो आपको 75% भी पता है, 3 गुना 3/4।
आपको 125% भी पता है, 5 गुना 5/4, तो 4%, 5%, 10%, 20%, 25%, 4%, 5%, 10%, 20%, 25%। ये बेसिक है, आपने पहले इनको रट लेना है। कैसे आया ये समझा दिया मैंने, ठीक है। अगर इसके अलावा मान लीजिए आपको आता है 22%, तो 22% कुछ नहीं करना, 22/100, ये 11/50। इन्हें रटने की जरूरत नहीं है, इन्हें रटना नहीं है, आपको रटना ही ये सब चीजें हैं। आप इसमें पॉइंटों में समझिए, पॉइंटों में समझिए कहानी क्या है। 33 1/3%, या फिर देखिए 1/3 का मतलब होता है 0.33, 33.33% की वैल्यू कितनी होती है 1/3। आपको यहां से याद रखना है, यहां से नहीं याद रखना है। 33 1/3% की वैल्यू कैसे निकाली, यह है 33 1/3, मिक्स फ्रैक्शन है, सिंपल कीजिए, 99 और 100, 100/3। परसेंट क्या होता है, पर का मतलब नीचे, सेंट का मतलब 100, 100 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 1/3। अगर आपको 33 1/3 की वैल्यू पता है, 1/3 होती है, तो आपको 66 2/3% की वैल्यू पता है, दुगना है तो 2/3। ठीक, आपको ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना। बैंकिंग में 33.33% की वैल्यू का ज्यादा रोल रहता है। फिर 16 2/3%, देखिए 16 रहेगा, 2/3 हमने देखा, 2/3, 1/3 हमारा होता है 1/3, ध्यान समझिए, यहाँ से 1/3 होता है हमारा 0.33, तो 2/3 क्या होगा, दुगना होगा ना, 0.66%, ये होगा 1/6। कैसे आया एक बार और समझ लीजिए, 16 2/3, मिक्स फ्रैक्शन है, 16 3 48 और 2 50, 50/3। परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 से डिवाइड करना, 1/6 हो गया, नहीं हो गया, ठीक। अब ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखना है, 1/3 कितना होता है 0.33, 2/3 कितना होता है, डबल है 0.66। ये सब कैलकुलेशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन पे फोकस करते रहिएगा। 14 2/7%, देखिए 1/7 की वैल्यू होती है 0.14, तो 2/7 की वैल्यू होगी 0.28। याद करते चलना ये भी, तो 14.28% ये हो गया, ये हो गया 1/7। कैसे आया समझ गए होगे आप लोग। 12 1/2%, 1/2 तो आपको पता होगा, 12.5%, 12.5%, ये होता है 1/8। 12.5% की कहानी समझिए, देखिए 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, 3 गुना कर दीजिए, 37.5%, 3/8 होगा। 5 गुना कर दीजिए, 62.5, 62%, 5/8। 7 गुना कर दीजिए, 87.5%, 7/8। इन्हें आप लोगों ने बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना है। अगर आपको चाहिए भाई कैलकुलेशन अच्छी चाहिए, तो ये तो बेसिक है। यहाँ आपका डीआई में इंपॉर्टेंस रखेगा ही रखेगा, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, यहाँ पर भी बड़ा इंपॉर्टेंस लोग रखेगा आपके लिए। फिर 11 1/9%, 11 1/9, 1/9 को पॉइंट में बदलोगे तो 0.11 होता है, तो 11.11% भी, ये आपका कितना होगा 1/9। देखिए अगर आपको 11 1/9% की वैल्यू पता है,
तो आपको 22 2/9% भी पता होगी, डबल है ना 22.22%, यानी कि 2/9, 4 गुना कर दीजिए 44 4/9%, यानी कि 44.44%, 4 गुना तो 4/9, है ना। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। रब करते हैं फिर 9 1/11%, देखिए 1/11 डिवाइड करोगे 0.09 होगा, यहां से 9.09% की वैल्यू होगी 1/11, 8 1/3%, अब 1/3 तो जानते ही हैं, 8.33% की वैल्यू होगी 1/12, 7 9/13%, ये होता है 7.69%, ये मिलेगा 1/13, 7 1/7%, देखिए 7 के 2 होते हैं, ये होगा 7 1/7 हम देखे थे 0.14%, ये होगा 1/14, फिर 6 के भी 2 मिलेंगे, 6 2/3%, 1/3 होता है 0.33, तो 2 होगा 0.66%, ये होगा 1/15, 6 1/4%, 1/4 का मतलब है 0.25, 6.25%, ये होगा 1/16, 6 के भी 2 हो गए। अब मिलेंगे आपको 5 के, 5.88%, 5.55%, देखिए ये 5.88 है, ये 5.89% भी हो सकता है, इसी तरह से 5.55 है, ये 5.56% भी हो सकता है, तीसरा है 5.26%, 5 के 3 मिलते हैं, ये 1/17, ये होता है 1/18, ये मिलेगा 1/19, 4 के भी मिलेंगे आपको, 4 के 4 होते हैं, 4.76%, 4.54%, 4.34%, 4.17%, ये होता है 1/21, 1/22, 1/23, 1/24। परसेंटेज टॉपिक अगर आपने जहां से भी पढ़ा होगा, वहां इन सब फ्रैक्शन की आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कराई होगी, इन पे क्वेश्चन बनाए गए होंगे और क्वेश्चन के थ्रू आपको प्रैक्टिस कराई गई होगी। मेरा उद्देश्य था आपको बस एक बार इन फ्रैक्शंस का रिवाइज करा देना, और भी 3 के भी मिलेंगे, 2 के भी मिलेंगे, लेकिन इतने से काम चल जाता है। चलिए फिर यहां से स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। पाई चार्ट बेसिक से स्टार्ट करेंगे, पाई चार्ट के थ्रू ही आपको सारे के सारे क्वेश्चन हम करा देंगे। चलिए शुरू करते हैं, पहला बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इसको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। ये पाई चार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन किसका दिखा रखा है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्सन एक्स, कोई व्यक्ति एक्स है, उसके इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होना है। देखिए ये पहली बात तो पाई चार्ट की खास बात समझिए, पाई चार्ट मेनली 2 तरह का होता है, एक तो परसेंटेज बेस्ड होता है और एक डिग्री बेस्ड होता है, डिग्री बेस्ड होता है। या तो ये डिस्ट्रीब्यूशन 100 पर होगा, या फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज बेस्ड का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन 100 पर होगा, डिग्री बेस्ड का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन 360 पे होगा। तो अगर यहाँ पे परसेंटेज लगा है, परसेंटेज का साइन लगा है, तो आप निश्चित हो जाइए ये परसेंटेज बेस्ड है,
टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 100 पर है, इन सब का सम 100 है। अगर यहां डिग्री का साइन लगा है, डिग्री का साइन लगा है, तो इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन डिग्री पे है 360 पे, इन सब का योग 360 होगा। और अगर यहां कोई साइन नहीं लगा है तो आप इनका सम करेंगे, सम करके चेक करेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन किस पर है। जरूरी नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन आपका 100 पर ही है, डिस्ट्रीब्यूशन 360 पर हो, नॉर्मली इन दोनों पर होता है। आप यहां परसेंटेज नहीं लगा तो आप इनको ऐड कर लीजिए, जैसे ये हो गया आपका 30, ये हो गया 20, ये हो गया 50 और ये हो गया 50। इसका मतलब है ये डिस्ट्रीब्यूशन 100 पर हो रहा है, परसेंटेज बेस्ड है। अब देखिए ये क्या है, ग्रीन वाला, इसको दर्शा रहा है एजुकेशन, ये लाइट ग्रीन दर्शा रहा है पैरेट ग्रीन हेल्थ को, स्काई ब्लू दर्शा रहा है एंटरटेनमेंट को, पर्पल क्लोथिंग को दर्शा रहा है, फूडिंग को दर्शा रहा है, और ये सेविंग। एक व्यक्ति का खर्च यहाँ 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 और यहाँ हो रहा है। अब इसी खर्च पर और इसी सेविंग पर, टोटल इनकम पर क्वेश्चन देखने हैं आपको, बड़े आसान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड दी, एक मिनट पहले डेटा को रिमूव कर दें यहां से। फाइंड द एंगुलर वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथिंग, कपड़े पर किए जाने वाले कुल खर्च का कोणीय मान क्या होगा। देखिए कपड़ा है, क्लोथिंग क्या हमारा, ये पर्पल कलर, तो ये हमें एंगुलर वैल्यू निकालनी है, ये वाली, ये जो वैल्यू है वो कितने डिग्री है, ठीक है। तो एंगुलर वैल्यू कैसे निकलेगी, ध्यान से समझिए। ये जो सेंटर है इसके चारों ओर कितने डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री होता है। इसका मतलब यही 360 डिग्री है। एक सर्किल है, एक सर्किल में ये जो सेंटर वाला एंगल होता है वो कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री। और यही किस में बटा हुआ है, यही आपका 100 भी है, परसेंटेज। तो अब हम कह सकते हैं कि 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू कितनी है आपकी, 360 डिग्री। कह सकते हैं कि दोनों इक्वल है ना। आप कह सकते हैं कि 100% ही यहाँ पे 360 डिग्री के इक्वल है। इन सबका योग जो है 100 है ना, और इस एंगल का योग कितना है, 360 डिग्री। इसका मतलब 100% ही क्या है, 360 डिग्री है। तो 100% की वैल्यू 360 डिग्री है, तो ये 5% है। तो 5% की वैल्यू कितनी होगी, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये पहले तो आप क्या करोगे, इसको कैंसिल कर लोगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल कर, अरे ठीक है, आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 5 से काट दो, 5 दो, और ये कितना हो जाएगा, 18। तो 5% की वैल्यू कितनी है, 18 डिग्री। तो हमको एक पॉइंट तो ये मिल गया कि 5% की वैल्यू कितनी होगी, 18 डिग्री। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर नहीं समझ में आया तो अगले क्वेश्चन और क्लियर कर देंगे। फाइंड द टोटल एंगुलर वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एंटरटेनमेंट। हेल्थ और एंटरटेनमेंट पे, यानी कि स्वास्थ्य और मनोरंजन पर किए जाने वाले कुल खर्च का कोणीय मान क्या है। हेल्थ कितनी है, ये 18, एंटरटेनमेंट कितना है, ये 12, ये हो गया 30। इसका मतलब है हमें 30% की वैल्यू निकालनी। 30% यानी कि ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, ये हमें निकालना है। ये एंगल कितने डिग्री का हमें निकालना है। तो हमें पता है 100 की वैल्यू कितनी है, 360। तो 30 की वैल्यू कितनी है, ये निकालना था। दोनों 0 कैसे, 108 डिग्री आएगा, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, बड़े आसान, छोटे एग्जाम के लिए काफी है। हाउ मच द एंगुलर वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज मोर देन द एंगुलर वैल्यू ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन फूड।
शिक्षा पर किए जाने वाले खर्च यानी कि 20 का कोणीय मान, भोजन पर किए जाने वाले खर्च, भोजन यानी ये पर किए जाने वाले खर्च के कोणीय मान से कितना अधिक है, तो ये 20 है, ये 15 है, यानी 5 अधिक है। कितना अधिक है? 5। तो हमें 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 100 की वैल्यू कितनी है? 360 डिग्री। 100% की वैल्यू 100 की वैल्यू 360 डिग्री है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 5 की, जो हम निकाल चुके थे ना 18 डिग्री पहले क्वेश्चन में। 5% की वैल्यू कितनी है? 18 डिग्री, ये देख चुके थे। नेक्स्ट, by what percent the value of expenditure on health is more or less than the value of the expenditure on food? स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्च का, स्वास्थ्य यानी हेल्थ, ये रहा 18, किए जाने वाले खर्च का मान भोजन पर किए जाने वाले खर्च के मान से, भोजन पर यानी कि ये ऑरेंज, भोजन पर किए जाने वाले खर्च के मान से कितने प्रतिशत अधिक या कम है? तो भाई स्वास्थ्य पे, हेल्थ पे किया जा रहा है 18, फूड पे किया जा रहा है 15, तो कितना अधिक है? ये 3। तो 3 अधिक है। किससे अधिक है? से वाला हमेशा कहाँ रहता है? नीचे। किससे अधिक है? किससे अधिक है? 15 से अधिक है। 15 रहेगा नीचे। आप देखोगे 1/5 आया, और 1/5 आपका कितना होता है? 20%। तो कितना अधिक निकला? 20%। फोर्थ है ना। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा परसेंटेज में, जैसे ए हमारा मान लो 80 है और बी हमारा मान लो 60 है। अगर ये पूछा बी ए से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है, तो बी है कम, कितना? 20। किससे? सही वाला कहाँ आएगा? नीचे। किससे अधिक है? ए से, सॉरी, किससे कम है? ए से कम है। जिससे वाला कहाँ आएगा? नीचे। कितना? 25% कम है। ठीक है। और अगर यही पूछना था ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है, ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है? ए है 80, बी है 60, कितना अधिक है? 20 ही अधिक है। किससे अधिक है? सही वाला कहाँ आएगा? नीचे। देखिए 1/3 आएगा, और 1/3 का मतलब कितना होता है? 33। 1/3% अधिक है। तो ये परसेंटेज में तो बेसिक क्वेश्चन आपने किए होंगे, इन्होंने नहीं किया वो समझ लें। अगला क्वेश्चन, बाय व्हाट परसेंट द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एंटरटेनमेंट टुगेदर इज मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड क्लॉथिंग टुगेदर? स्वास्थ्य और मनोरंजन पर किए जाने वाला कुल खर्च, स्वास्थ्य और मनोरंजन पर किया जाने वाला कुल खर्च कितना हो गया? 30। भोजन और कपड़े पर किए जाने वाले कुल खर्च, भोजन और कपड़े, क्लॉथिंग, ये पर्पल, और ये हो गया इन दोनों का, ये हो गया 20 से कितना प्रतिशत अधिक है? तो भाई ये 30 है, ये 20 है। कितना अधिक है? ये 10 अधिक। किससे अधिक है? से वाला कहाँ रहेगा? नीचे। 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? 50% मोर है। Next, the expenditure on food is what percent the expenditure on clothing? भोजन पर किया जाने वाला खर्च, भोजन पर किया जाने वाला खर्च, ऑरेंज। कपड़े पर किए जाने वाले खर्च, क्लॉथिंग, 5। का कितना प्रतिशत है? देखिए का वाला कहाँ रहता है? नीचे। तो जिसके बारे में पूछा था ऊपर, और का वाला कहाँ नीचे रहेगा? यहाँ कम या ज्यादा नहीं बताना है, कौन कम है या कौन ज्यादा ये नहीं बताना। उसने कहा भोजन पर किया जाने वाला खर्च, कपड़े पर किए जाने वाले खर्च का कितना प्रतिशत है, तो का वाला कहाँ रहेगा? नीचे। का वाला कहाँ रहता है? नीचे। ये का पकड़ेंगे 5 into 100, 300% अधिक। 300% है, सॉरी, अधिक या कम नहीं पूछा, केवल 300% पूछा।
देखिए एक बार समझ लीजिए, ए है बी है, मान लीजिए 40 है और ये 50 है। अगर कहे ए बी का कितना परसेंट है, तो जिसके बारे में पूछा रहेगा वो ऊपर और का वाला कहा रहेगा नीचे 10/100। अगर पूछता बी ए का कितना परसेंट, तो जिसके बारे में पूछा जाएगा ऊपर, का वाला हमेशा क्या रहेगा नीचे। समझ गए? नेक्स्ट देखिए, द एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड हेल्थ टुगेदर। फूड और हेल्थ का एक्सपेंडिचर एक साथ, फूड और हेल्थ, ये रहा 18 और यहाँ 15, टोटल हो गया कितना 33 इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेविंग। सेविंग हमारी कितनी थी 30 है, तो 33 कितना है सेविंग का, तो सेविंग कहाँ रहेगी नीचे इन 200, 110% है भाई, कमियां ज्यादा नहीं पूछा। नेक्स्ट रेशियो वाला क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड सेविंग। शिक्षा और परिवार की बचत के मध्य अनुपात क्या है। शिक्षा पे सीधा सीधा 20 रुपए खर्च होंगे, परिवार की बचत कितनी है 30, 30 2:3 हो जाएगा। नेक्स्ट, find the ratio between expenditure on health and clothing together and saving and food together। स्वास्थ्य और कपड़े पर कुल खर्च, स्वास्थ्य और कपड़े पर कुल खर्च, स्वास्थ्य और कपड़े 5% था, स्वास्थ्य और कपड़े पर कुल खर्च हो गया 33 सॉरी 23, स्वास्थ्य 18 और कपड़े क्लोथिंग, स्वास्थ्य कपड़े पे खर्च 18/5 23 तथा बचत और भोजन पर कुल खर्च, सेविंग 30 थी और फूडिंग क्या थी 15 45 के बीच में रेशियो 23:2 जो इसमें नहीं। हेल्थ एंड क्लोथिंग सही है, स्वास्थ्य और कपड़े, बचत और भोजन ठीक है। एक्सक्लूडिंग द सेविंग, सेविंग को छोड़ दीजिए, एक्सक्लूड का मतलब छोड़ दिया, बचत को छोड़कर। हाउ मैनी सेक्टर्स हैव एक्सपेंडिचर मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर। बचत को छोड़ दीजिए, कितने खंडों पर खर्च कुल औसत खर्च से अधिक है। ठीक है, आप बचत को छोड़ दीजिए, तो देखिए टोटल 100 था, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन किस पे 10 था, तो बचा कितना 70, एवरेज निकालते पहले 70। अभी 70 और डिस्ट्रीब्यूशन कितने पे है 1 2 नहीं, कुल औसत खर्च की बात कर रहा है, बचत को छोड़ के 1 2 3 4 5 5 से डिवाइड कर औसत ऐसे निकलता ना। तो बचत को छोड़कर कितने खंडों पर खर्च कुल औसत खर्च से अधिक है, तो कुल औसत खर्च कितना हो गया 40। अधिक कौन कौन है इसमें 1 2 3 तीन सेक्शन पे खर्च उसका ज्यादा है 14 से। समझ गए? उसने क्या बचत को छोड़ दीजिए, 30 छोड़ दिया, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 70 होता है, तो जो बचा 70 कितने भागों बटा है, एवरेज तो ऐसे बनता है योग बटे संख्या 1 2 3 4 5 से डिवाइड किया 14 एवरेज आ गया, एवरेज खर्च 14 आ गया। अब कितने सेक्शन पे 14 से ज्यादा खर्च हुआ है, 20 रुपए यहाँ, 18 रुपए यहाँ, 15 रुपए यहाँ। क्लियर? ठीक है, यहां तक तो ध्यान समझिएगा पॉइंट। यहां तक तो आपको एक्चुअल में डेटा की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे कि पूरी इनकम कितनी थी, किसकी इनकम कितनी थी, कहाँ कितने रुपए खर्च किए, रुपए का आवश्यकता नहीं हुई। यहां तक ये सब कंपैरिजन वाले क्वेश्चन थे। कौन से थे? कंपैरिजन क्वेश्चन। कंपैरिजन में आपने देखा था डिग्री वाले क्वेश्चन, डिग्री वाले क्वेश्चन थे कंपैरिजन में। फिर आपने परसेंटेज वाले क्वेश्चन देखे,
फिर आपने रेशियो वाले क्वेश्चन देखे, और फिर आपने ये तो कंपेयर ही किया था ना, तुलना ही तो की थी। एवरेज कौन अधिक है कौन ज्यादा है, ये तुलना ही तो होती है। रेशियो में तुलनात्मक प्रश्न होते हैं, परसेंटेज आपका तुलनात्मक प्रश्न होता है, डिग्री में भी तुलनात्मक ही था, यहीं से उठाकर यही डेटा था। तो आपको ये तुलनात्मक प्रश्न या फिर कंपैरिजन में एक्चुअल डेटा की वैल्यू की जो थी नहीं थी, यहीं से डेटा उठाया, यहीं से बना दिया। लेकिन अब आपको जरूरत पड़ेगी, ये कंपैरेटिव वाले क्वेश्चन नहीं है, यहाँ हमें एक्चुअल वैल्यू निकालनी है। इफ टोटल इनकम ऑफ एक्स इज 31,000, हाउ मच मोर ही एक्सपेंड्स ऑन एजुकेशन देन ऑन फूड। एक्स की कुल आय कितनी है? 31,000। वह शिक्षा पर भोजन से कितना अधिक खर्च करता है? शिक्षा पर करता है 20 रुपए, भोजन पे खर्च करता है 15, तो कितना अधिक खर्च कर रहा है? 15 की वैल्यू हमें यहाँ 5 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो भैया जाहिर सी बात है, परसेंटेज ही तो 100 पर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो 31,000 का हमें क्या निकालना? 5% निकालना, बस सिंपल सा। 31,000 का 5% तो निकालना, 2 जीरो कैसे कर दी? 1550। ठीक है, आसान। यदि स्वास्थ्य पर खर्च प्रत्येक माह 5400 है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज 5400 पर मंथ, प्रत्येक माह है, हाउ मच ही एक्सपेंड्स ऑन क्लोथिंग एवरी ईयर, हर साल। स्वास्थ्य पर खर्च प्रत्येक माह 5400 है, हेल्थ पर कितना खर्च हो रहा है? 18 हर माह 18 खर्च हो रहा है, जो किसके बराबर है? 5400। किस पे निकालना है? कपड़े पे, क्लोथिंग हमारा 5% है। हाँ, क्लोथिंग हमारा 5% तो नहीं, 5 की खर्च, 5 की वैल्यू निकालनी है। तो ये अगर 5400 हर महीने की दे रखा है, ये क्या हो रहा है? 5400 रुपए हर महीने का दे रखा था, तो अब जो 5 की वैल्यू निकलेगी वो एक महीने की निकलेगी। अगर मुझे ईयरली निकालना तो 12 से इंटू कर दो, तो 18 12 पंजे 60, 18,000। तो यही 12 क्वेश्चन थे, ये बेसिक क्वेश्चन थे, उसका था कुछ नहीं है। तो यही 12 क्वेश्चन हमारे जो थे वो बेसिक क्वेश्चन थे, इन्हीं पे बेस्ड हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। इन पे आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई डाउट हो तो प्लीज मैसेज कर दीजिएगा, अगले डीआई में क्लियर करा देंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।